हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुप्रभात। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम अ की मात्रा से रिलेटेड पेज का पुस्तक वाचन करना सीखेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी प्रगति प्रवेशिका जो हिंदी की बुक है उसको निकाल लीजिए। पेज नंबर उसमें खोलेंगे आप लोग 39। और इसके पहले हमने आपको उसी पेज नंबर 39 से ही कुछ शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराया था अ की मात्रा के। आज हम लोग पुस्तक वाचन करेंगे, तो जल्दी जल्दी सब लोग प्रगति प्रवेशिका बुक निकालिए। इस पेज नंबर 39 में देखिए अ की मात्रा दी हुई है। अ की मात्रा हमने पिछले उसमें भी समझाई थी आपको कि एक स्टैंडिंग लाइन बनती है, उसके ऊपर दो मात्राएं लगती हैं जो एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करना है, हम लोग पहले चित्र वाले शब्द इसमें हम लोगों ने ये चित्र वाले शब्द और फिर बिना चित्र वाले शब्दों को पढ़ने का अभ्यास किया था। आज हम लोग पुस्तक वाचन का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। पहले हम लोग स्पेलिंग के साथ उसको पढ़ेंगे, जिससे आपको हर शब्द एकदम समझ में आ जाए, कैसे उसका उच्चारण करना है और कैसे उस पर मात्रा लगी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पीछे ध्यान से रिपीट कीजिएगा। गरम गरम, प कपर अ की मात्रा क, ड़ पर आ की मात्रा ड़ा, पकौड़ा। गरम गरम, प कपर अ की मात्रा क, ड़ पर आ की मात्रा ड़ा, पकौड़ा। गरम पकौड़ा, गरम पकौड़ा। गरम गरम, गरम गरम, ह पर आए की मात्रा है, ख पर बड़े ऊ की मात्रा खूब, खूब। प कपर अ की मात्रा क, ड़ पर आ की मात्रा ड़ा, पकौड़ा। गरम गरम है, खूब पकौड़ा। क पर अ की मात्रा क ना कौन, ख पर आ ए, ग पर आ की मात्रा गा, खाएगा। क पर अ की मात्रा क ना कौन, ख पर आ की मात्रा खा ए, ग पर आ की मात्रा गा, खाएगा। कौन खाएगा, कौन खाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये जो साइन होता है, ये किस चीज़ का साइन होता है? इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, जब कोई किसी से कुछ पूछता है तब ये वाला चिन्ह लगाया जाता है। जैसे जब सिंपली एक चीज़ बोली जाती है, कोई चीज़ बताई जाती है, तब उसके आगे पूर्ण विराम लगता है। जैसे ये सीधी खड़ी लाइन खींचती है, और जब कोई चीज़ पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन पढ़ेंगे। झटपट झटपट, झटपट झटपट। न पर बड़ी की मात्रा नी, ल पर बड़े ऊ की मात्रा लू, नीलू। द पर अ की मात्रा दौ, ढ़ पर आ की मात्रा ड़ा, दौड़ा। झटपट झटपट, नीलू दौड़ा। ओके चिल्ड्रन, इस तरह से पहले आपको बुक रीडिंग को कैसे करना है, सारे शब्दों को स्पेलिंग मात्रा लगा के पढ़ना है, जिससे आपको अच्छी तरह हर शब्द समझ में आ जाए। अब एग्ज़ाम में जैसे डायरेक्टली रीडिंग की जाती है उस तरह से पढ़ते हैं, और आप लोग रिपीट कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं।
गरम पकौड़ा, गरम पकौड़ा। गरम गरम है खूब पकौड़ा। कौन खाएगा, कौन खाएगा। झटपट झटपट नीलू दौड़ा। ओके चिल्ड्रन, इस तरह से आपको पुस्तक वाचन का अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आप लोग इसी बुक में पेज नंबर 39, अभी आपने ये पुस्तक वाचन के लिए पढ़ा। अब पेज नंबर आप लोग 40 ओपन करेंगे, खोलेंगे, और उस पर जो अभ्यास दिया हुआ है, अभ्यास कार्य, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर 40 पर आप लोग पहले यहाँ इसके ऊपर यहाँ पर C.W. डालेंगे और यहाँ पर डेट डाल लेंगे लेफ्ट साइड में। फिर उसके बाद जो पहली एक्सरसाइज है उसको हम लोग करेंगे। इसमें ये हेडिंग दी हुई है, सही जगह पर अ की मात्रा लगाओ। ये अ की मात्रा दी हुई है, इस मात्रा को आपको इस पिक्चर में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें आपको लगाना है और शब्द को पूरा करना है। ठीक है बच्चों। तो पहले हम लोग पिक्चर देखेंगे। पिक्चर किस चीज़ की बनी है? लौकी की। अब इसीलिए यहाँ पे देखो लौकी, तो ल पर यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी? औ की, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है और पिक्चर जो है लौकी की बनी है, तो यहाँ पर आप लोग औ की मात्रा लगा देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ल पर ही औ की मात्रा साउंड कर रही है। ठीक है, लौकी। तो ये शब्द हो गया। अब नेक्स्ट पिक्चर किस चीज़ की है? नौका की। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? नौका। तो देखिए अ की मात्रा का साउंड किस अक्षर पर आ रहा है? न पर। तो यहाँ पर आप लोग न पर अ की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, तो ये कौन सा शब्द बना? नौका। उसी तरह से नेक्स्ट वाला शब्द क्या है? ये पिक्चर किस चीज़ की है? खिलौने की है। ठीक है, ये चित्र खिलौने का है और इसमें खिलौना। तो खिलौना में क्या, किस अक्षर पर अ की मात्रा साउंड कर रही है? ल अक्षर पर। तो देखिए ख पर छोटी की मात्रा खी, फिर ल के पास डैश दिया हुआ, तो यहाँ पे ल पर अ की मात्रा लगा देंगे। ल पर अ की मात्रा लो, न पर आ की मात्रा ना, खिलौना। इस तरह से आप लोगों को अ की मात्रा लगाकर इन स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत आसान है, इसको तो आप हर उसमें करते हैं, मात्रा से रिलेटेड ये एक्सरसाइज दी रहती है बुक में। इसमें देखिए क्या करना है? पूरा करो। ये दिया हुआ है ना, पूरा करो। इस हेडिंग में क्या करना है आपको? अक्षर और मात्रा अलग करके दिया हुआ है, उसको आपको अक्षर और मात्रा को जोड़ के आपको ये शब्द लिख देने हैं इस तरह से। जैसे म, तो म लिखा, फिर अ की मात्रा है तो म पर अ की मात्रा लग गई। फिर स दिया है तो स लिख दिया, फिर म दिया है तो म लिख दिया, तो मौसम हो गया शब्द। नेक्स्ट है न, फिर उस पर अ की मात्रा लगा दी, फिर क दिया है तो क लिख दिया, और र दिया है तो र लिख दिया, तो नौकर हो गया। उसी तरह से ये है क, तो यहाँ क लिखा है। च, तो च लिखा, फिर च पर कौन सी मात्रा जोड़ी गई है? अ की मात्रा, तो यहाँ पे अ की मात्रा लगा दी च पर। फिर ड़ है, और ड़ पर कौन सी मात्रा लगाई गई है? ई की, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दी, तो ये शब्द बन गया कचौड़ी जोड़कर। फिर नेक्स्ट है स, तो स लिखा है, यहाँ पे अ लिखा है तो अ की मात्रा लगा दी। फिर द लिखा है तो द लिख दिया। फिर द पर आ की मात्रा लगानी है तो यहाँ आ की मात्रा लगा दी। फिर ग लिखा है और र लिखा है तो ग और र लिख दिया, तो ये कौन सा शब्द बना? सौदागर। उसी तरह से लास्ट वाला वर्ड क्या है? च, तो यहाँ पर च लिख दिया, फिर उस पर अ की मात्रा जोड़ी गई तो यहाँ अ लिख दिया, अ की मात्रा। अब क फिर है तो क लिख दिया, फिर क पर कौन सी मात्रा लगाई गई है? बड़ी ई की, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दी। फिर नेक्स्ट अक्षर क्या दिया है? द, तो यहाँ पे द जोड़ दिया। द पर कौन सी मात्रा जोड़ी गई है? आ की, तो यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा लगा दी। और फिर र लिखा है तो यहाँ पे र लिख दिया। इस तरह से अक्षर और मात्रा को जोड़ते जाने से शब्द बन गया कौन सा? चौकीदार। तो इस तरह से आपको ये शब्द अक्षर और मात्रा को जोड़ जोड़ कर यहाँ पर ऐसे लिखने हैं। एक शब्द आपको इधर लिखना है, एक शब्द इधर।
जिससे आपकी मात्रा और अक्षर सब चीज़ एकदम साफ सुथरी दिखाई दे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है, इसको पहले हम लोग समझेंगे। इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, ये इसमें हेडिंग दी हुई है, उपयुक्त स्थान पर अ की मात्रा लगाकर वाक्यों को सही करो। अभी तक तो आप इसमें क्या करते थे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी इसमें क्या था कि आपको केवल अक्षर पर मात्रा लगाकर आपको शब्द पूरे करने होते थे, लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इसमें आपको शब्दों पर उचित मात्रा, जहाँ पे डैश दिया हुआ है उस जगह पर सही मात्रा लगाकर, यहाँ पे तो दिया हुआ है कि अ की मात्रा लगाकर वाक्यों को सही करो, मतलब वाक्य पूरा करना है, लेकिन एग्ज़ाम में एक ही वाक्य तो आएगा नहीं। हो सकता है कि हर मात्रा से रिलेटेड वाक्य दिया रहे, जैसे कि मान लीजिए दिया रहे, कोई एक वाक्य दिया रहे घृणा, अरे डैश, ये घ डैश ड़परा की मात्रा ड़ा, न कर, है ना। उसी तरह से ये दिया रहे सब मज पर है, तो यहाँ पे स पे डैश दिया हुआ है, म पर डैश दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको उचित मात्रा लगाकर हो सकता है शब्द पूरा करने को आ जाए, वाक्य पूरा करने को आए। ठीक है। इसी तरह से ये दिया रहे, मान लीजिए इस तरह का वाक्य दिया रहे, तो जिस अक्षर पर डैश दिया रहा है उसमें आपको सही मात्रा लगाकर वाक्य पूरा करने को किसी भी मात्रा से रिलेटेड आ सकता है, तो वहाँ पे खाली ये हेडिंग दी जा सकती है कि उचित मात्रा लगाकर आप लोग वाक्य पूरा करिए, है ना। सही स्थान पर उचित मात्रा लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो इसमें तो आपको पता है कि अ की मात्रा कहा गया है लगाने को, तो आप लगा देंगे हर जगह, लेकिन अगर इस तरह से आ गया तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। तो आपको हर मात्रा जो आपने पढ़ी है, ठीक है, उसको लगाकर देखना होगा। जैसे अब घ पर आप मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है घ ड़ पर आ की मात्रा ड़ा, तो आप सोचेंगे पहले कि घ पर ए की मात्रा लगी, तो घेड़ा, तो घेड़ा तो कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा घ पर अगर री की मात्रा लगा दी जाए तो ये शब्द बन जाएगा, घ पर री की मात्रा घ्री, ड़ पर आ की मात्रा ड़ा, घृणा, तो ये शब्द उचित सही शब्द है। ठीक है बच्चों। तो आपको एक मीनिंगफुल शब्द को मीनिंगफुल वर्ड बनाकर वाक्यों को पूरा करना होगा। ठीक है। तो जब आपको हर मात्रा अच्छी तरह से आपने पढ़ी होगी, वर्ड्स पढ़े होंगे हर मात्रा से रिलेटेड, तो आप कोई भी सेंटेंस आ जाएगा किसी भी मात्रा का तो आप उसको पूरा कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप स पर ओ की मात्रा लगा देंगे, ये जो डैश दिया है, तो सोब हो जाएगा, तो सोब तो कोई वर्ड नहीं होता है। तब आप दूसरी मात्रा लगाकर सोचिए वर्ड बनाने को, जैसे स पर ए की मात्रा लगाकर देखिए, तो अगर आप स पर ए की मात्रा लगा देते हैं तो ये सेब हो जाएगा, तो ये सही वर्ड है, इसका तो मतलब है ना कुछ, तो इसलिए सेब हो गया। तो इसका मतलब अब जब एक वर्ड आपने एक ही मात्रा से बना रहे, इसका मतलब यहाँ पे भी आप एक ही मात्रा पहले लगा के देखिए कि शब्द बन रहा है कि नहीं। जैसे म पर अगर आप एक ही मात्रा लगा देंगे तो म पर एक ही मात्रा मेज, मेज, ये भी सही शब्द है और ये वाक्य भी सही बन गया, मीनिंगफुल शब्द वाक्य बन गया। जैसे सेब मेज पर है कि नहीं। तो इस तरह से भी आ सकता है, अलग अलग मात्राओं से आपको वाक्य बनाने को आ सकता है। ठीक है। अब इसको देख लीजिए, जैसे छ पर ए की मात्रा छैटू, तो छैटू तो होता नहीं है। उसी तरह से म पर ऊ की मात्रा मूटू, मूटू तो कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे छ पर ओ की मात्रा लगा दें तो ये कौन सा वर्ड बन जाएगा, छोटू। उसी तरह से अब जब यहाँ पे ओ की मात्रा, इसका मतलब यहाँ पे भी ओ की मात्रा लग सकती है, तो पहले लगाकर देख लीजिए कि सही शब्द बन रहा है कि नहीं। जैसे म पर अगर आप ओ की मात्रा लगा देंगे तो ये शब्द कौन सा बन जाएगा, मो, ट पर बड़े ओ की मात्रा टू, मोटू, तो ये भी सही दोनों वर्ड बन गए। तो अब आप सेंटेंस पढ़ के देख लीजिए कि सेंटेंस आपका सही लग रहा है, मीनिंगफुल लग रहा है, उसका कुछ मतलब निकल रहा है। तो छोटू मोटू झटपट भागे, ये भी सही वाक्य है। तो इस तरह से करने के लिए अलग अलग मात्राओं से भी एग्ज़ाम में दिया जा सकता है। तो हर तरह से आप लोगों को तैयारी करनी होगी। ठीक है। तो चलिए अब बुक में जो एक्सरसाइज दी है उसको करते हैं। इसमें तो आपको आराम से अ की मात्रा लगाकर दिया ही हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर डैश है वहाँ पे आप मात्रा लगाकर देख लीजिए। म पर ओ की मात्रा लगा देंगे यहाँ, क्योंकि म पर डैश है। अब यहाँ पे ल के मौसी हो गया, मौसी, बड़ा आ ई आई,
फिर ल के बाद डैश है तो यहाँ पे ल पर औ की मात्रा लगा दीजिए। तो ये कौन सा शब्द बना? लौकी। ल पर आ की मात्रा ला, बड़ी ई, लाई, मौसी आई, लौकी लाई। ये सही वाक्य हो गया। अब नेक्स्ट में यहाँ पे ग दिया है तो ग के बाद औ की मात्रा लगा दीजिए, गौ, और र पर बड़ी की मात्रा री, गौरी। फिर द के बाद डैश दिया है तो द पर औ की मात्रा लगा दीजिए, द पर औ की मात्रा, दौड़ा, दौड़, कर, दौड़ कर, बड़ा आ, ई, आई, गौरी दौड़ कर आई। ये भी सही हो गया वाक्य, ठीक है ना। उसी तरह से नेक्स्ट में च के पास डैश है तो च पर औ की मात्रा लगा दीजिए, च पर औ की मात्रा चौ, क पर बड़ी की मात्रा की, द पर आ की मात्रा दार, चौकीदार। फिर नेक्स्ट फिर च पर डैश दिया है तो यहाँ पर भी च पर ओ की मात्रा लगा दीजिए, च पर ओ की मात्रा चौ, क पर बड़ी की मात्रा की, चौकी, पर, ब पर ए की मात्रा बै, ठ पर आ की मात्रा ठा, बैठा, ह पर ए की मात्रा है, चौकीदार चौकी पर बैठा है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? च फिर दिया हुआ है च पे डैश, तो यहाँ पर च पे फिर मात्रा लगा दीजिए ओ की, तो चौ, र पर आ की मात्रा रा, ह पर ए की मात्रा हे, चौराहे, तक, ज पर आ की मात्रा जा, चौराहे तक जा। ये भी सही हो गया सेंटेंस। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? न डैश, तो न पर औ की मात्रा लगा दीजिए, न के बाद डैश दिया है तो नौका हो गया। पर, ब पर ए की मात्रा बैठ, बैठ, कर, स पर ए की मात्रा सैर, सैर, कर, नौका पर बैठकर सैर, नौका पर बैठकर सैर कर। ठीक है ना। इस तरह से ये भी वाक्य बन गया। अब फिर दिया है न के बाद डैश फिर दिया है तो यहाँ पर न पर फिर औ की मात्रा लगा दी, तो ये कौन सा शब्द बना? न पर औ की मात्रा नौकर, नौकर, न पर ए की मात्रा ने, फिर क, च पे फिर डैश दिया है तो च पर फिर औ की मात्रा लगा दीजिए, तो च पर औ की मात्रा चौ, ड़ पर बड़ी की मात्रा ड़ी, कचौड़ी हो गया शब्द। फिर अ के बाद डैश दिया है तो यहाँ पर भी औ की मात्रा लगेगी, तो अ पर औ की मात्रा और फिर क पर भी डैश दिया है तो क पर औ की मात्रा लगा दीजिए, क पर औ की मात्रा कौ, ड़ पर ए की मात्रा डे, पकौड़े, ब न पर आ की मात्रा ना, ए, बनाए, नौकर ने कचौड़ी और पकौड़े बनाए। इस तरह से ये भी वाक्य आपका सही हो गया। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज औ की मात्रा लगाकर पूरी करनी है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पेज आप अपना पेज नंबर 40 जो है आपको ये मात्रा प्रगति प्रवेशिका बुक में कंप्लीट करना है गुड हैंड राइटिंग में। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ ही आप लोगों को एक 2 पेज आपको मात्रा अभ्यास वाली बुक में कंप्लीट करना है। तो सब लोग अपनी मात्रा अभ्यास वाली बुक निकालेंगे, पेज नंबर 38 खोलेंगे। इसमें पेज नंबर 38 और 39। तो पेज नंबर 38 पे देखिए एक वाक्य दिया हुआ है, एक इसमें आपको यहाँ पर जो है पेज के ऊपर यहाँ मिडिल में बीच में h.w. डालना है, यहाँ पर डेट डाल देनी है और उसके बाद इस वाक्य को आप लोग पूरे पेज में कंप्लीट करेंगे। हम इस वाक्य को आपके लिए पढ़ देते हैं जिससे आपको सब समझ में आ जाए। सपरौ की मात्रा सौरभ, सौरभ, रिपीट कीजिए हमारे पीछे। चपरौ की मात्रा चौ, कपर बड़ी की मात्रा की, दपरा की मात्रा दा, र, चौकीदार, कपरों की मात्रा को, अपर औ की मात्रा औ, मूर्धन्य श और ध पर छोटी की मात्रा धि, औषधि, दपरों की मात्रा 2, सौरभ चौकीदार को औषधि 2। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये पूर्ण विराम भी लगाएंगे।
क्योंकि जब भी वाक्य लिखा जाता है और वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको पहले आप डॉटेड वाला कर लेंगे दोनों लाइंस, फिर इन 4 लाइंस में भी यही वाक्य लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप लोगों को ये इस पेज में पेज नंबर 39 इसको भी कंप्लीट करना है। पेज नंबर 38 के बाद इस पे भी आप लोग यहाँ पर h.w. डाल लेंगे और यहाँ पर डेट डाल लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर भी इस पेज में भी आपको एक वाक्य दिया हुआ है, उसको भी हम आपके लिए पढ़ देते हैं। आप लोग रिपीट कीजिएगा मेरे पीछे। चपराव की मात्रा चौ, ध, रपर बड़ी की मात्रा री, चौधरी। कपरे की मात्रा के, चपराव की मात्रा चौ, बपरा की मात्रा बा, रपरे की मात्रा रे, चौबारे। पर, फपराव की मात्रा फौ, वपरा की मात्रा वा, रपरा की मात्रा रा, फौवारा। हपरे की मात्रा है। चौधरी के चौबारे पर फौवारा है। इस वाक्य को आप लोग पूरा करेंगे पूर्ण विराम लगाकर। ठीक है, इसको भी डॉटेड लाइंस पहले कर लेंगे और उसके बाद 4 लाइंस इसमें भी कंप्लीट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो आज का आपका असाइनमेंट क्या है कि आपको जो हमने आज पुस्तक वाचन करवाया है उसका आप लोग अभ्यास करेंगे अ की मात्रा वाले पेज का, और उसके बाद प्रगति प्रवेशिका बुक में आप लोगों को पेज 40 कंप्लीट करना है जिसमें एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, और मात्रा अभ्यास में भी आपको 2 पेज राइटिंग अच्छी हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है, पेज नंबर 38 और 39। ओके चिल्ड्रन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, और अगले वीडियो में हम लोग और नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।